शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुल्क में कोरोना की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना वैक्सीनेशन के अमल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। कहा कोरोना फैल रहा है, एहतियात बहुत जरूरी है। SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाए। मुल्क भर में कोरोना के हमले जारी। वायरस से मजीद 142 अफराद जाँ बहक। 4,487 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 17,329 तक पहुँच गईं। गुज़श्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 10.2% रही। 40 साल या जायद उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन जारी। 1166 पर शनाख्ती कार्ड भेजकर रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। वबा बढ़ी तो शहरों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। मुआविन खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। कहा कोरोना से निपटने में पाक फौज ताउन कर रही है। 3 करोड़ वैक्सीन डोज की डील कर ली है। ये बात गलत है कि हुकूमत तोहफे में दी गई वैक्सीन पर इन्हिसार कर रही है। वैक्सीन की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। सिंध में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 30 अप्रैल से बंद रखने का फैसला। कराची में चलने वाली बसों और कोचेज में आधी नशिस्तें खाली रखनी होंगी। हॉटस्पॉट एरियाज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद की जाएगी। बलूचिस्तान हुकूमत का हफ्ते में 2 दिन मार्केट्स और बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रखने का ऐलान। वफाकी हुकूमत की जानिब से कोरोना वैक्सीन की कीमत ताहाल मुकर्रर न करने पर सिंध हाई कोर्ट शदीद बरहम। हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और चेयरमैन ड्रैप को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए अदालती हुक्म को मजाक बना लिया गया है। अब तक कीमत मुकर्रर नहीं की गई। हुकूमत इस मामले पर संजीदा नजर नहीं आ रही। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? कीमत क्यों मुकर्रर नहीं हो रही? जाली अकाउंट स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का एक और रेफरेंस दायर किया गया। रेफरेंस के मुताबिक जाली अकाउंट्स का इस्तेमाल करके 8 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। करप्शन के पैसे से आसिफ अली जरदारी ने घर भी खरीदा। तरीन ग्रुप के अरकान असेंबली से मुलाकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को बुला लिया। चौधरी मोहम्मद सरवर मफाहमतकार का किरदार अदा करेंगे। तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर गवर्नर पंजाब को अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। राजा रियाज कहते हैं जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने हक़ाइक़ रखेंगे तो उम्मीद है कि इंसाफ होगा। जहांगीर तरीन के लिए आज़ाद और मुनसिफाना तहक़ीक़ात चाहते हैं। PTI हुकूमत ने 56 अमीर खानदानों को 20 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी दी। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान ने मुल्क में गरीबों और अमीरों के लिए अलग अलग कानून बना दिया। PTI हुकूमत में अमीर आदमी टैक्स की छूट से फ़ायदा उठा रहा है। आम आदमी टैक्स देने के बावजूद भी टैक्स चोर कहला रहा है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो आम आदमी के हालात को सामने रखकर मुआशी पॉलिसियाँ बनाती है। बेरोजगारी बढ़ रही है, मईशत तबाह है। इमरान खान पता नहीं किस पाकिस्तान में रहते हैं। शाहिद खान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। बोले इमरान खान ये बता दें कि मुल्क के कौन से शोबे ने तरक्की की है। एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान मुझ पर 32 पैसे की करप्शन भी साबित कर दें तो कौम का मुजरिम होगा। हमारी दौर में पैदा की गई बिजली से मुखालफिन के घर रोशन हैं। इमरान खान ने 2.5 साल में सिर्फ कर्जों का बोझ डाला है। कोरोना वबा के बढ़ते हुए फैलाव के पेश नज़र O लेवल्स के इम्तिहानात लेना अक्लमंदी नहीं। ऐसे हालात में इम्तिहानात बच्चों को मौत के मुंह में डालने जैसा है। हमजा शहबाज का बयान। कहा हुक्मरान होश के नाखून लें और इम्तिहानात मुनासिब वक्त तक मुलतवी कर दें। तलबा की जिंदगियों को दाव पर न लगाया जाए।
कोरोना पर अपोजिशन का सियासत करना संगदिली की इंतहा है। अपोजिशन जमातें हुकूमत मुखालफत में इंसानी जिंदगियों पर भी पॉइंट स्कोरिंग करने से बाज नहीं आई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा यह वक्त सियासत नहीं बल्कि इंसानियत की बेलौस खिदमत का है। कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए अवाम को एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। शहरी बाहर निकलते वक्त मास्क लाजमी पहने। पंजाब भर में वैक्सीनेशन का अमल कामयाबी से जारी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं अब तक 4,95,000 बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। 24 घंटों में सूबे में 30,500 शहरियों को वैक्सीन लगाई गई। कोरोना लहर में तेजी के बायस सिंध हुकूमत का अदालतों में उमूमी नौयत के केसेस की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालतों में सिर्फ हंगामी केसेस की समाअत की जाए। उमूमी केसेस की समाअत मुलतवी करके जजेस, वकला और साइलिन का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सकता है। इमरान खान को 5 साल पूरे करने का वक्त दिया जाए। खुर्शीद शाह की एहतसाब अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी भी सियासी इत्तेहाद में शामिल जमातों को चलाना मुश्किल होता है। इमरान खान के किसी भी ऐलान पर आज तक अमल नहीं हुआ। रोजगार देने की स्कीमें बयानात से ज्यादा कुछ नहीं। खुर्शीद शाह के खिलाफ रेफरेंस की समाअत 18 मई तक मुलतवी। जनूबी बलूचिस्तान में सी पैक के तहत सड़कों पर तवज्जो दी जा रही है। बसीमा खुजदा शाहराह पर 60% काम मुकम्मल कर लिया। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहा होशाब आवरान रोड पर भी काम शुरू कर दिया गया है। इन शाहराहों से गवादर तक रसाई आसान होगी। वजीर आजम का पसमानदा इलाकों बिलखुसूस जनूबी बलूचिस्तान की तरक्की का ख्वाब हकीकत बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने FIA के 53 मुलाजमीन को फौरी फारिग करने का हुक्म दे दिया। DG FIA वाजिद जिया को 15 दिन में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए। अदालती हुक्म के मुताबिक तैनातियां पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जानी थी। पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट इंटरव्यू के बगैर आने वाले तमाम मुलाजमीन फारिग करें। बगावत और इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में लीगी MNA जावेद लतीफ की अबूरी जमानत खारिज। CIA पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जावेद लतीफ पार्टी के मुखलिस साथी हैं। उनकी गिरफ्तारी पर अफसोस हुआ। शहबाज शरीफ की जावेद लतीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत, कहा पार्टी कारकुनान और सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से हुकूमत की बौखलाहट साफ जाहिर होती है। सिंध काबीना ने रिपेयर कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 240 मिलियन की मंजूरी दे दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को डिविजनल सतह पर मुंतकिल करने की मंजूरी। अमल दरामद के लिए हर डिवीजन में रीजनल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होगी। माह मुबारक में हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। अशियाए खुरनोश, फल और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। कराची में शहरियों की क़ुव्वत खरीद जवाब दे गई। लाहौर में बद इंतज़ामी और लंबी कतारों से आवाम परेशान। मुल्क में मजमूई महंगाई की शरह 17.8% रही। बड़े शहरों में सब्जी, मुर्गी का गोश्त और दूध महंगा हो गया। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन में शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शिमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की बालाई और मगरबी अजला में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा।